राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में बताऊंगी कि भगवान के प्रति गोपियों का कितना और कैसा प्रेम था, जिसको देखकर भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियाँ पटरानियाँ अचंभित हो गई। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की बहुत ही प्यारी कथा है। चलिए भगवान श्री कृष्ण की प्यारी सी लीला का श्रवण करते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जब भी द्वारिका में गोपियों की बात चलती तो श्री कृष्ण को रोमांच हो जाता। कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगते, वाणी गदगद हो जाती और वे कुछ बोल नहीं पाते थे। श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर सभी पटरानियों को बड़ा आश्चर्य होता कि हम में ऐसी क्या कमी है और गोपियों में ऐसा क्या गुण है जो श्री कृष्ण की ऐसी दशा हो जाती है। यहाँ क्या नहीं है जो वहाँ था। भगवान ने इसका उत्तर देने के लिए एक लीला की। वे सर्वसमर्थ कुछ भी बन सकते हैं। वे रोग बन गए और उनका पेट दुखने लग गया। सभी रानियों ने काफ़ी दवा दी, वेद बुलाए, लेकिन कितना भी उपचार कर लो दवा का असर नहीं हो रहा था। श्री कृष्ण के पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज क्या पहले कभी आपके पेट में ऐसा दर्द हुआ और कोई दवा आपने प्रयोग में की हो तो बताइए। भगवान ने कहा, हाँ दवा तो मैं जानता हूँ। यदि हमारा कोई प्रेमी अपने चरणों की धूल दे दे तो उस धूल के साथ हम दवा ले लेंगे। रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी ने सोचा, चरणों की धूल तो हमारे पास है ही और प्रेमी भी हम हैं, पर शास्त्र कहता है कि पति को चरणों की धूल देने पर पाप लगेगा और घोर नरक में जाना पड़ेगा। अतः पाप और नरक के डर से चरण धूलि देने से मना कर दिया। उनको देखकर अन्य 16,000 रानियों व द्वारकावासियों ने भी चरण धूलि देने से मना कर दिया। ठीक उसी समय नारद जी वहाँ पधारे और बोले, महाराज पेट दुखता है, यह कैसी माया रची है आपने। भगवान श्री कृष्ण बोले, दुखता तो बहुत है, तुम कुछ उपाय कर दो, किसी प्रेमी की चरण धूलि ला दो। नारद जी ने सोचा, प्रेमी तो हम भी है और हमारे पास भी धूल है, लेकिन जब हमसे बड़ा प्रेम का दर्जा रखने वाली रुक्मिणी जी ने ही चरण धूलि देने से मना कर दिया तो हम कैसे दे दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जरा वर्ज में जाओ। नारद जी वीणा बजाते हुए हरि गुणगान करते हुए वर्ज में गोपियों के बीच में जा पहुँचे। सभी गोपियों ने नारद जी को घेर लिया और पूछा, महाराज आप कहाँ से पधारे हैं। जब उनको पता लगा कि द्वारिका से आए हैं तो श्री कृष्ण के समाचार जानने के लिए वे अधीर हो गई और उन्होंने नारद जी से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। गोपियों ने पूछा, हमारे प्राणनाथ प्रसन्न है न। नारद जी ने उत्तर देने के बजाय मुंह बना लिया। गोपियों के प्राण निकलने लगे। वे बोली, महाराज जल्दी बताइए मामला क्या है। नारद जी बोले, श्याम सुंदर का पेट दुखता है, दवा तो बहुत दी पर कुछ लाभ नहीं हुआ। गोपियों ने पूछा, कोई उपाय। नारद जी ने कहा, उपाय तो स्वयं श्री कृष्ण ने बतलाया है। किसी प्रेमी की चरण धूलि मिल जाए तो वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि गोपियाँ हमारी बहुत बड़ी प्रेमिका है। गोपियाँ बोली, वे हमको प्रेमी मानते हैं तो ले जाइए चरणों की धूल, जितनी चाहिए उतनी ले जाइए। ऐसा कहकर सब गोपियों ने अपने चरण आगे बढ़ा दिए। जितनी मर्जी हो बांध लो महाराज। नारद जी ने कहा, अरे पागल हो गई हो क्या कर रही हो तुम। जानती नहीं किसको धूल दे रही हो। तुम भगवान को धूल दे रही हो, तुम्हें नरक मिलेगा। गोपियाँ बोली, हम भगवान तो जानती नहीं, वे तो हमारे प्राणनाथ है और यदि हमारे चरण धूल देने से उनके पेट का दर्द ठीक होता है तो हमें अनंत काल तक नरक में रहना पड़े तो भी हम नरक में रहेंगी, कभी शिकायत नहीं करेंगी। आप तो बस धूली ले जाइए और जल्दी जाइए, जिससे उनके पेट का दर्द जल्दी से ठीक हो जाए। प्रेम की ऐसी उज्ज्वलता जिसमें न पुण्य का लोभ है
न पाप की आशंका है, न नरक का भीषण डर है, न स्वर्ग का लालच, न सुख की कामना है, न दुख का दर्द है। ऐसा प्रेम केवल गोपियों में ही दिखाई देता है। गोपियों को निज सुख की कामना रत्ती भर भी नहीं है। नारद जी चकित रह गए, मन ही मन सोचने लगे, अब तक हम तो झूठे ही प्रेमी बने रहे थे। इसके बाद गोपियों की चरण धूलि से अपने मस्तक को अभिषिक्त किया और फिर गोपियों की चरण धूलि की पोटली बांधकर सिर पर रख ली और वीणा बजाते हरि गुणगान करते पहुंच गए द्वारिका महल में। नारद जी ने भगवान से कहा, लिया या महाराज? भगवान ने पूछा, किसने दी? नारद जी ने कहा, गोपियों ने दी। बहुत समझाया पर वे ऐसी पगली है कि मानी ही नहीं। कहने लगी, हमारे अघासुर को तो पहले ही श्याम सुंदर मार गए, हमारे पास अघ यानी कि पाप है कहाँ? और यदि कोई पाप होगा भी तो अपने प्राणधन के लिए हम नरक में रहने को तैयार है, घोर यंत्रणा सहने को भी तैयार है, पर हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न रहे, इसी में हमारी प्रसन्नता है। हमें आपके ज्ञान ध्यान की बातें समझ में नहीं आती। हम तो प्रेम के उस मधुर आस्वाद को जानती हैं जिसकी एक चितवन से कोटि कोटि नरकों की यंत्रणाएं आनंद के सागर में बदल जाती हैं। आप ये चरण धू ले जाइए और श्याम सुंदर को जल्दी से ठीक कीजिए। भगवान हंसने लगे और अधीर होकर उस पोटली को अपने वक्ष स्थल पर, कभी आंखों पर, कभी सिर पर रखते हुए प्रेमावेश में निमग्न हो गए और गोपियों की चरण धूलि मस्तक पर लगा ली। सत्यभामा जी, रुक्मिणी जी और अन्य रानियां सभी चकित रह गई। चलते चलते नारद जी ने पटरानियों से कहा कि हम सब प्रभु को सुख पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं, किंतु हमारा भाव गोपियों के सामने तुच्छ है। सचमुच गोपियों का प्रेम ही प्रेम कहलाने योग्य है। पेड़ तो अच्छा था ही, यह तो श्री कृष्ण की लीला थी। रानियों को यह अवगत कराने के लिए कि गोपियों के नाम से उनकी आंखों से आंसू क्यों आ जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।